ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पहली गोली मैं खाऊंगा, सब में पहली गोली मेरी है, चलेगी सामने से मैं अपने सीने पे खाऊंगा पहली गोली। जो एनएसजी का सहारा लेके गवर्नमेंट हमें यहाँ से हटाने की बात कर रही है, वो एनएसजी ने खुद हमारी शमशान भूमि पे कब्जा किया है। लोगों पे केस भी लगे थे उस समय, इन्होंने गोलियां भी चलाई हैं हम लोगों पे। कई बार मिलने गए हैं उनके पास, लेकिन वो लोग क्या है, दरवाजे से हमें नकार देते हैं, कह रहे साहब नहीं है, छुट्टी पे हैं, कल आना परसों आना, ऐसे ऐसे करके कभी मिले ही नहीं आज तक। क्योंकि यहाँ पर तमाम सुविधाएं थी। अब सुविधाएं देखते हुए इनको पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि जमीन का स्तर इतना अच्छे लेवल का है, तो कहीं ना कहीं इसको कवरेज करने के चक्कर में इनका ये चल रहा है। ठीक है जी, हमारे हिसाब से तो हम ये कहना चाहते हैं, जब कैंटोनमेंट की स्थापना से पहले हमारा वजूद था तो हम अनऑथराइज कैसे? हमारे हिसाब से तो कैंटोनमेंट ऑथराइज है, हमारे हिसाब से एनएसजी है अनऑथराइज है। भाई हमारे दादा परदादा 7 पुस्तक हमारी यही की पैदावार, और ये डर लगा रहता है कि कब कमांडो वाले आ जाए और इस गांव को बुलडोजर या जेसीबी से उठवा दे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में इन दिनों आप एक खबरें हर जगह देख रहे होंगे। वो खबरें हमने भी आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई है। वो खबरें हैं बुलडोजर की। आप सभी ने जब झुग्गियां तोड़ते हुए सोच देखी होगी तो कई लोग खुश हुए होंगे कि अच्छा हुआ दिल्ली से अतिक्रमण हट रहा है, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो बुलडोजर उन झुग्गियों पे चल रहा है वो एक दिन इलाकों में भी जाएगा, लोगों के घरों पर भी जाएगा, गाँवों में भी जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आज दिल्ली देहात के अंतर्गत आने वाले मेहरम नगर की। ये वो इलाका है जिसका इतिहास 400 साल पुराना बताया जाता है। इस गांव को एनएसजी के माध्यम से, जो लगभग 50 साल पहले मुश्किल से आई होगी, उसके माध्यम से ये कहा गया कि आप इस गांव को खाली कर दीजिए। इसमें एक शब्द बोला गया है, जिस शब्द से मुझे इसमें बोला गया कि अपराधीकृत, यानी कि जो जमीन आपने आपराधिक रूप से कब्जा कर रखी है। आप समझिए, जो गांव वाले जिन्होंने इस जमीन को मट्टी से सोना बनाया है, इस जमीन को करोड़ों की जमीन के रूप में परिवर्तित किया है, उनको अपराधीकृत जमीन ठहरा दिया जाता है। उनको बोल दिया जाता है कि आप ये जमीन खाली कर दीजिए, और इनके पास महज 30 सितंबर का टाइम है। बांसुरी स्वराज यहाँ से सांसद है, वीरेंद्र कदियान यहाँ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी से। अभी इतने दिन नोटिस आए हुए हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने वाला नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए, गांव के तमाम युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और जिन लोगों के परिजन जो है यहाँ पर गुजर भी गए, वो भी लोग यहाँ पर मौजूद है। और समझिए, इन लोगों का जो बचपन है, इन लोगों का जो जवानी है, बुढ़ापा, सभी चीज यहीं पर हुई है। अब इनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अवैध कब्जा करके बैठे हो, आप यहाँ से मवेशी भी ले जाओ, मकान तो छोड़िए, मवेशी भी ले जाओ। इस तरह के अगर बयान, इस तरह के अगर शब्द किसी एजेंसी के माध्यम से कहे जाए तो निश्चित रूप से एक सवाल उठता है कि आखिरकार किसकी सहमे, किसकी निशानदेही पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और अगर इतने सालों बाद एनएसजी को लगा तो 50 साल के बाद क्यों लगा उसको ये जमीन कब्जा कर रखी है? इससे पहले उसको क्यों नहीं लगा? जमीन को खाली कर देना चाहिए था, इनके मकान क्यों बनने दिए? ये कठिन सवाल है, इनके जवाब उनको देना चाहिए। मेरे साथ कुछ गांव के लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रेमचंद जी, क्या करते हैं आप प्रोफेशन से? रिटायर्ड हूँ। रिटायर है, किस चीज से? आर्मी से? भारत पेट्रोलियम से। तो लगभग इस गांव में सारे सरकारी कर्मचारी ही होंगे? नहीं, सब तो नहीं कह सकते कि सभी यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं। दिहाड़ी मजदूर भी है यहाँ पे जी। अपना रोजी रोटी रोज कमाना रोज खाना, उस तरह के लोग भी हैं। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि हम इस देश के ही वासी हैं जी, ना कि हम बांग्लादेशी हैं, ना रोहिंग्या हैं, ना कोई विदेशी हैं। फिर हमें क्यों सताया जा रहा है जी? इसी गांव में मेरी चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी तो मैं देख रहा हूँ, आगे का मुझे नहीं पता है कि और कितनी पीढ़ियां मेरी चली गई हैं। 4 पीढ़ियां मैंने खुद देखी है यहाँ पे। जो एनएसजी का सहारा लेके गवर्नमेंट हमें यहाँ से हटाने की बात कर रही है, वो एनएसजी ने खुद हमारी शमशान भूमि पे कब्जा किया है जी। और की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया। ये हमारे गांव का शमशान भूमि थी, वो जिसपे आज एनएसजी का कैंप बना हुआ है, वो हमारे शमशान भूमि थी जी।
एक वाकया उस समय ऐसा भी हुआ था कि हमारा यहाँ कोई एक्सपायर हुआ तो उसकी जब डेड बॉडी लेके वहाँ अंतिम संस्कार के लिए गए तो वहाँ झगड़ा भी हुआ है, लोगों पे केस भी लगे थे उस समय। इन्होंने गोलियां भी चलाई हैं हम लोगों पे, गांव के लोगों के ऊपर। जी हाँ, लेकिन हम दलित पिछड़े लोग हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, किससे गुहार लगाए हम? हमें तो यही समझ में नहीं है, रात को नींद नहीं आती है। बच्चे सुबह उठते हैं तो ये कहते हैं कि पापा जी कुछ खबर आई है क्या गांव की? क्या बताएं अब हम अपने बच्चों को? ये नोटिस कब लगा है आपके गांव के सामने? जो नोटिस लगा है कब लगा है? ये नोटिस अभी जो आप पढ़ रहे थे, ये नोटिस अभी लगभग 4 या 5 दिन पहले ही लगा है। 5 दिन पहले लगा है। इसमें क्या कहा गया है नोटिस में आपको? नोटिस में कहा गया है कि आप यहाँ अनऑथराइज है, आपके जो मवेशी है या कुछ भी है मकान है वो अनऑथराइज है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा मुगल कालीन गांव है ये, हम अनऑथराइज कैसे हो गए? ना तो कैंटोनमेंट बोर्ड बना था उस समय, हमारे गांव का वजूद है और एनएसजी का तो कोई वजूद ही नहीं है, फिर हम अनऑथराइज कैसे हो गए? हम अनऑथराइज है तो एनएसजी उससे पहले अनऑथराइज है। ये एनएसजी कब आई है आप लोगों के क्षेत्र के आसपास? ये 1986 में इसका यहाँ वो हुआ है जो कैंप बना है जी। तो ये अब कह रहे बताइए, अब मैं एक बात और सरकार से पूछना चाहूंगा जी कि एक जगह से दूसरी जगह जब विस्थापित किया जाता है किसी गांव को जी, तो ये भी मैंने सुना है कि विस्थापित गांव को दूसरी जगह से तीसरी जगह नहीं हटाया जा सकता। हम खुद विस्थापित किए गए हैं। ये जहां अपना अराइवल है टर्मिनल 1 का, वहां हमारे मकान थे। 1965 में वहां से हमें उठा के यहाँ मकान दिए गए। फिर ये कौन सा कानून कहता है कि हम वहां से भी हटे? क्या है, कहा गया था, कोई एग्रीमेंट था क्या कि आप लोग 1965 में इधर आइए, फिर इतने सालों के बाद आप लोगों को खाली करना है? ऐसा कुछ लिखा था क्या किसी डॉक्यूमेंट्स में? ऐसा था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे हाँ बहुत भोले भाले थे और पढ़ा लिखा तो कोई इक्का दुक्का हो, हाँ ठीक है जी, कानूनी कार्रवाई कर सके या किसी तरह की चाल जी जानते हो, बहुत सीधे साधे लोग हमारे रहे हैं और अब भी हमारे बच्चे इतने सीधे साधे हैं, अपना पढ़ाई से मतलब और घर। लेकिन गवर्नमेंट का हमें पता नहीं चल रहा है कि हमने उस गवर्नमेंट को बनाया है, लेकिन वो गवर्नमेंट हमें उजाड़ने पे क्यों तुली हुई है? गवर्नमेंट को बनाने वाले कोई पाकिस्तानी नहीं थे, बांग्लादेशी नहीं थे, हम सब भारतीय ही थे जी। उन्हीं को हमने बैठाया है। कितनी आबादी होगी आपके गांव की? हमारे यहाँ पे लगभग 10,000 नहीं इधर 5,000 दोनों तरफ 10,000 से ज्यादा ही होगा, 10,000 से ज्यादा ही आबादी हमारे गांव की है। दोनों गांव को ही बोला है खाली करने के लिए कि एक को बोला है? अभी एक को बोला है और लगभग यहाँ पे 6,000 से ज्यादा आबादी होगी। 6,000 से ज्यादा आबादी है? 6,000 से ज्यादा आबादी है और सारी सुविधाएं हैं आपको सरकार की जो मिलती है, फैसिलिटीज। चलिए मैं कुछ और लोगों से भी जुड़ता हूँ, मैं कहूँगा जरा कैमरा आगे लेकर आ जाएंगे और ये स्थिति आप समझिए। कि आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मलकीत सिंह है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पूर्वज इसी गांव में रहते थे और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारा ना 1600 एक बात रह गई है कहने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। वो जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, मेरा बड़ा ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि 1965 की जनसंख्या हमारे देश की क्या थी। हमें भी 1965 में वहां से उजाड़ के यहाँ बसाया गया और आज भी ऐसे परिवार हैं कि जिनके अपने बच्चों की छत तक सही से नहीं बना पाए हैं। इस तरह के परिवार भी यहाँ पे हैं, फिर हमें उजाड़ा जाएगा। 1965 की अनुपात लगाओ और हमारे गांव का अनुपात लगाओ, हमारा परिवार नहीं बढ़ेगा क्या? वही बात मैं कहना चाह रहा था कि कम से कम गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए था कि देश की आबादी के साथ साथ हमारे गांव का अनुपात भी बढ़ता है आबादी का। वोटर लिस्ट में नाम बढ़े हैं, संख्याएं बढ़ी हैं, सब कुछ बढ़ी है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए, इसमें जो मैं नोटिस पढ़ रहा था इसमें बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया इन्होंने। कारण बताओ तो नोटिस के तहत मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग गांव वाले सब मिलके ना कई बार उनके यहाँ हमारे यहाँ पे ही पास में ही एनएसजी हेडक्वार्टर दिल्ली का, ठीक है जी, उसी में हमारे जो नोटिस जारी किया है वो वहाँ पे एक अधिकारी है, स्टेट ऑफिसर जी, ठीक है, स्टेट ऑफिसर ऑफ एनएसजी, उन्होंने हमें नोटिस जारी की है। कारण बताओ नोटिस के चक्कर में हम लोग अपनी बात रखने के लिए उसके तहत हमने नोटिस भी, उसका रिप्लाई भी दिया है, ठीक है जी, लीगली हमने उसका रिप्लाई भी दिया है। लेकिन ये फिर
दोबारा इन्होंने ये दूसरी स्टेप उठाते हुए तो ये डिमोलिशन का नोटिस जारी कर दिया। ये पोस्टर जो चिपका दिए हैं, जी, ये डेमोलिशन का नोटिस चिपका दिया और हम कई बार मिलने गए हैं उनके पास, लेकिन वो लोग क्या है दरवाजे से हमें नकार देते हैं, कह रहे साहब नहीं है, छुट्टी पे हैं, कल आना परसों आना, ऐसे करके कभी मिले ही नहीं आज तक। ये तो सरकारों की एजेंसियों से भी ऊपर हो गए ये लोग तो हैं। सरकार की एजेंसी तो ऊपर है, कम से कम बात रखने का मौका ही नहीं दे रहे। और फिर दूसरा नोटिस ये लगाया जा रहा है कि आप हमसे बात नहीं करते, आप हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रखते। अरे जब आप मिलोगे नहीं तो किससे रखें। अच्छा, मुझे एक चीज, मैं यहाँ पर जब घूम रहा था गांव में, मैंने एक चीज देखी है कि गांव के लोग खासा परेशान दिख रहे हैं अंदर ही अंदर। तो इसके पीछे जो ये नोटिस लगे हैं वो तो है ही, क्या यहाँ पर लोगों को डर भी है कि रात में कभी इस तरह की कोई कार्रवाई कर दी जाएगी, इस तरह से भी डर है लोगों के अंदर? बिल्कुल है सर, आजकल क्या पॉलिसी का कुछ पता नहीं, आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। दिल्ली में क्या क्या हुआ, यूपी में क्या क्या हुआ, बिल्डोजर राज चल रहा है। लोग कोर्ट में जाते हैं, सुबह स्टे लाते हैं, सुबह के लिए अप्लाई करते हैं, उनको उम्मीद होती है सुबह मिल जाता है, रात को डेमोलाइज हो जाता है। उसके बाद क्या फायदा है इससे का? तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस जमीन को ऑथराइज करती है या सिर्फ एनएससी ही इसकी मालिक है पूरी तरीके से? मैं आपको इस जमीन का इतिहास बताता हूँ जो हमने पढ़ा है गूगल में। गूगल के हिसाब से ना हमारा जो ईस्ट मेहरुनगर का वजूद है वो 1600 ईस्वी के तहत है जी। ठीक है जी, आप भी देख सकते हैं उसमें। और हमारा तो जो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि ये गांव जो यहाँ के निवासी है उनकी है, ये उनकी जमीन है। और हमारे जो दादा परदादा तब से ही है। हम लोग जो है ना 5वीं 6ठी पीढ़ी है, हम लोग बाहर से आके नहीं बसे, उन्हीं की जनरेशन चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारी पता नहीं 5वीं है 6ठी है, हमें खुद भी नहीं पता। गूगल के हिसाब से ये हिस्ट्री है सर, 1600 ईस्वी का मेहरुनगर का इतिहास है। और जो दिल्ली कैंटोनमेंट बना है वो 1914 में बना जी। 1914 में हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है कि 1914 में दिल्ली कैंटोनमेंट की स्थापना हुई अंग्रेजों के राज्य में। और उसके उस समय जो हमारा दिल्ली कैंटोनमेंट का जो वजूद था, जो ये दिल्ली मेहरुनगर था, वो हमारे पंजाब क्षेत्र में आता। पंजाब गवर्नमेंट उस जमाने में पंजाब का क्षेत्र यहाँ तक था, दिल्ली का नई दिल्ली तक सीमित था, मतलब कांट प्लेस तक सीमित था राज्य। तो ये हमारा जो क्षेत्र है इतिहास के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से, ये पंजाब गवर्नमेंट में आता था। तो दिल्ली कैंटोनमेंट ने वहाँ रिक्वेस्ट करके ये लैंड एक्वायर किया था, पंजाब गवर्नमेंट से लिया था, ये रिकॉर्ड है। लेकिन उस रिकॉर्ड के आधार पे भी जब ये ट्रांसफर की थी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड पे भी जब उन्होंने रिक्वायर की थी जगह, तो ये तब भी मेहरुनगर का वजूद उसमें लिखा गया और ये आबादी वाला क्षेत्र है, ये भी उसमें सब मेंशन है। कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ जी, कितने लोग रह रहे हैं और आबादी वाला क्षेत्र है, खाली जमीन नहीं है किसी ने भी आके कब्जा ले। अब मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछूंगा कि आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे मकसद क्या लग रहा है? क्या कोई सोची समझी साजिश है या ये जमीन में कुछ अब दिख रहा है इनको कि बढ़िया यहाँ पर सब चीज डेवलप हो चुकी है तो अब इसको लेके नई चीजें डेवलप की जाए? आपको इसके पीछे मकसद क्या दिखाई पड़ता है? सर इसके पीछे ना सीधा मकसद ये है कि ये अब आसपास सारा एरिया आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इतना डेवलप हो गया। आज की ये जो जमीन हमारी है ना, इस पे सबकी नजर है, एयरपोर्ट की नजर है, GMR की नजर है और बड़े बड़े बिल्डरों की नजर इस हमारी जमीन पे आज की डेट में। मैं अच्छी तरह से आश्वासन देता हूँ, जहाँ तक हमारी नॉलेज है या हमें आसपास से जानकारी मिली है, ये NSG तो बहाना है। जो NSG में बताता हूँ सर, हमारे पास जो रिकॉर्ड निकला है, किसी ने कुछ बताया नहीं, हमने नेट से सारा निकाला हुआ है। ये बताना चाहते हैं NSG को ये जो लैंड है ना 15 सितंबर 1986 को ट्रांसफर की गई। वो किराएदार है, आप किराएदार नहीं है? अच्छा ठीक है जी, हमारे हिसाब से तो हम ये कहना चाहते हैं जब कैंटोनमेंट की स्थापना से पहले हमारा वजूद था तो हम अनऑथराइज कैसे? हमारे हिसाब से तो कैंटोनमेंट ऑथराइज है, हमारे हिसाब से NSG अनऑथराइज है। वो हमें आज ये कह रहे हैं कि हम अनऑथराइज है। हम कैसे हैं भैया? चलिए, आपका क्या नाम है? सुनील। यहीं रहते हो आप? जी। ये नोटिस आया, इसके बाद कैसा आपको क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरा गांव डरा हुआ है जी सब। तो आप लोग खाली करने वाले हैं कि नहीं? खाली नहीं करेंगे जी। आप तो कई लोग इतने शांत क्यों है आप लोग? खाली नहीं करेंगे। हाँ जी, इतने लड़ाई लड़ेंगे जी, किसी सरकार से किसी से कोई हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। कोर्ट जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, सब जगह हम खुद ही जा रहे हैं, हमें किसी सरकार से कोई वो नहीं है। ये हमारा भाईचारा, हमारा गांव का सी है जो हम
हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमारे को किसी सरकार से कोई सपोर्ट कुछ नहीं मिल पा रहा है हमारे, ना कोई सांसद ना कोई विधायक, कोई नहीं आ रहा जी, कोई नहीं सुन रहा हमारी। पहली गोली मैं खाऊंगा, सब में पहली गोली मेरी है, चलेगी सामने से मैं अपने सीने पे खाऊंगा पहली गोली, बाद में फैमिली किसी की फैमिली की नौबत नहीं आएगी, चिंता नहीं। पहले सब कुछ भाई हमारे दादा परदादा 7 पुस्तक हमारी यहीं की पैदावार। अगर बोर्ड ने वहां से हमारे को हटाया, अगर बोर्ड ये कह देती हमारे को भाई भागो, तुम्हारे कोई जगह जमीन नहीं है, सारे कागज तो हमारे बोर्ड के पास है, उन्होंने बसाया क्यों हमारे को जी? ना तो कोई विधायक आ रहा, ना कोई एमपी आ रहा, ना ही कोई पार्षद आ रहा, सबके पास लड़के जा जाकर डेली आ रहे, टाइम दे देंगे टाइम दे देंगे, आज तक टाइम नहीं दिया उन्होंने। समझ गए जी? तो वो आप लोगों को देखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, सन 65 की बात है जब हम उठ के आए थे यहाँ, सबसे बाद में हम ही आए थे, मेरे दादा जो लास्ट में आए थे कैश लड़ करके यहाँ से, समझिए जी। तो बोर्ड के पास हमारे कागज नहीं होते तो हमारे पास आती क्यों? भगा देती हमारे को, जाओ भाई कहीं भी। 60 क्वार्टर दिए, उस टाइम में 200-250 घर थे हमारे जी। चलिए, यही सारी लोगों की बातें हैं। अनपढ़ आदमी रहते थे। हाँ जी, कागज तो बोर्ड के पास ही हमारे। में अनपढ़ आदमी थे, कहाँ इतनी कागज कार्रवाई देखते थे कि हमें क्या कागज दिया जा रहा, क्या नहीं दिया जा रहा। बोर्ड के पास उनको नहीं पता था कि हमारे पास कागज में क्या लिख के दे रहे, चाहे वो हमें लिख के किसी चीज पे अंगूठा लगवा सकते थे, वो उनके पास थे सब चीज, हमारे पास कोई नहीं है। देखिए इस पूरे मसले को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही चीजों को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको भी इस इशू में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के अंतर्गत सारी चीजें लगभग आती होंगी और उनको भी इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। वो भी गांव से आने वाले व्यक्ति हैं। उम्मीद है कि इस खबर के बाद उनका ध्यान भी जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं भी बिहार में इसी गांव का निवासी हूँ। इसी गांव के निवासी हैं आप? क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। ये जब से नोटिस आए हैं, आप लोग कहाँ अप्रोच कर चुके हैं अब तक? सभी जगह जा चुके हैं, विधायक के पास जा चुके हैं, यहाँ की एमपी है बाबूश्री स्वराज, उनके पास जा चुके हैं। सिर्फ आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला। इवेंट कवर करने से फुर्सत नहीं है उनके पास, हर दूसरे दिन नए इवेंट होते हैं उनके पास समय ही नहीं है जनता के लिए, हमारे महरम नगर के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अभी इस गांव में डर का माहौल बना हुआ है, रातों को लोग बच्चे सो नहीं पाते हैं और ये डर लगा रहता है कि कब कमांडो वाले आ जाए और इस गांव को बुलडोजर या जेसीबी से उठवा दे। मैं समझ रहा हूँ भारत के अंदर ऐसा पहला गाँव वो होगा जहाँ पर लोगों को आर्मी की ड्रेस वाले लोगों से डर लग रहा है। हाँ जी, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं आज। और ये भाजपा सरकार 27 साल से इसी वजह से दिल्ली से दूर थी, सच बताऊं तो मैं, क्योंकि उनको पता था अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आ गई तो ये होना ही होना है। देखिए आज हमारे देश की अस्मिता पर सवाल है। इन लोगों के जो डर है वो इंडियन आर्मी के ऊपर है, कहें तो एनएसजी के ऊपर इनका डायरेक्ट जो है आर्मी से जुड़े हुए संगठन है उनके ऊपर सीधा इनका डर है और इस चीज को सुलटाना, इस चीज को बहुत जल्द खत्म करना बड़ा ही आवश्यक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नसीब सिंह है जी, मैं बीसी गांव का निवासी हूँ, मूल निवासी हैं हम लोग। ये जो मैं देख रहा हूँ एसी यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैमरे लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, सीवर डले हुए हैं, पानी के पाइपलाइन डले हुए हैं, इन्होंने इसलिए डाले थे कि हटा देंगे हम। बिल्कुल, अब इसके लिए तो कुछ क्योंकि यहाँ पर तमाम सुविधाएं थी, अब सुविधाएं देखते हुए इनको पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये जमीन का स्तर इतना अच्छे लेवल का है तो कहीं ना कहीं इसको कवरेज करने के चक्कर में इनका ये चल रहा है कि क्या आप लोगों का आगे का क्या प्लान है फिर, क्योंकि 5 दिन आप बता रहे नोटिस आए हुए हो गए हैं और कोई आपकी किसी ने सुनी नहीं है अब तक, तो आप लोगों का क्या आगे का प्लान है फिर? आगे का प्लान तो यही है, अभी हम सबसे दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कोई हमारी मदद करे जी। अभी जैसे विधायक जी के पास गए या एमपी जी के पास गए, लेकिन वहां से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता रहा, कोई मदद के नाम पे कुछ नहीं मिला। तो एक समाज के प्रति भाईचारे और अपने 36 बिरादरी से हमने तो एक रिक्वेस्ट करी है कि भाई हम लोग हमारी मदद करी जाए। उसके वजह में हमारे पास लोग आ भी रहे हैं, हमारी मदद का आश्वासन दे रहे हैं कि भाई तुम अकेले परेशान मत हो, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। आपको मैं सीधा पूछूंगा एक सवाल, आपको नहीं लगता कि जब से हम कहें कि मैं तो खुले तौर पर कह रहा हूँ कि जब से एक पार्टी आई है सत्ता में, स्टार्टिंग
से मैं लेके चल रहा हूँ। दिल्ली देहात का गांव का मुझे जो गांव के लोग हैं हर दूसरे महीने मुझे सड़क पर दिखाई दे देते हैं। कभी फलाने चीज के लिए प्रदर्शन, कभी टोल टैक्स के लिए प्रोटेस्ट, कभी किसान आंदोलन के लिए। आपको नहीं लग रहा कि कुछ बिल्कुल पॉलिटिकल लेवल पे इसमें अच्छे तरीके से भरा पड़ा है, और खासकर भाजपा का आप पूरी दिल्ली में देख चुके हो रेखा गुप्ता जी का हाल, जो कि 6 महीने में दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसी कारण ये हो रहा है, वरना आज से पहले कभी हमने ये चीज ना सुनी ना देखी ना पूरे हिंदुस्तान में कि किसी को डेमोलाइजेशन किया जाए। घरों को कभी कहीं नहीं तोड़ा गया, बल्कि पिछली सरकार गरीबों के साथ थी, गरीबों की हेल्प में थी, हर चीज गरीबों के फायदे के लिए हितकारी थी वो पिछली सरकार जो थी। तो ये तमाम लोगों के शंकाएं थी, लोग लगातार इसी बात को लेकर कह रहे हैं। जी, एक मैं बोलना चाहूंगा कि अभी गांव में इतना दहशत का माहौल है कि गांव में करीबन 3-4 एक ऐसे एक इंसिडेंट हो गया अचानक से। कुछ 2 बुजुर्गों को एक हार्ट अटैक की समस्या हुई। एक हमारे ताऊ जी है, वो भी अभी परसों चक्कर खा के गिर गए, हॉस्पिटलाइज ICU में, तो उनकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ महिलाओं का और बच्चों का एजुकेशन का सवाल है सबसे बड़ा। अभी पेपर स्टार्ट हो गया है, पूरा साल बच्चों का खराब हो रहा है। तो इतना डर का माहौल बना हुआ है कि पूरी रात भर गांव के लोग सो नहीं पा रहे हैं, ना बच्चे ना बड़े ना बुजुर्ग कोई भी। अभी आप लोगों की डिमांड सिर्फ इतनी है, गांव को जैसा है वैसे ही रखा जाए, या डिमांड हमारी ये है कि गांव हमारा है, हमारा ही रहेगा ये। हम अपने गांव से कहीं जाने वाले नहीं है, यही लड़ेंगे, मर जाएंगे, मर ही सकते हैं हम, क्योंकि सरकार से हम लड़ तो नहीं सकते। पर यह हिम्मत करके समाज, आप जैसे लोग और लोग हमारे साथ है, हम एक करके लड़ेंगे और मरेंगे। लड़ेंगे और मरेंगे, यही लोगों की जो है लगातार डिमांड है, लोगों का यही कहना है। देखना दर्शकों यही होगा कि इस पूरे मसले पर तमाम सरकारें क्या कर पाती हैं, तमाम एजेंसियां क्या कर पाती हैं, विशेषकर NSG इन चीजों को कैसे लेती है। क्या वो अपने जमीन को हथियाने से पीछे हटती है, या फिर जबरदस्ती वो गांव के ऊपर जिस तरीके से लोगों के हौसले हैं उनको पस्त करते हुए आगे बढ़ पाती है। ये देखने वाला विषय होगा। और विशेषकर इस खबर के माध्यम से यहाँ की सांसद जो बांसुरी जी है, उनसे जरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको तमाम इवेंट करने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा इस गांव के सामने आइए, इन गांव के लोगों के सामने लोगों से मिलिए। ये लोग काफी चिंता में आजकल अपनी रातें गुजार रहे हैं, और देखना ये होगा इसके बाद आखिरकार समाधान क्या निकल पाता है। हम लगातार इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पर कवरेज करने के लिए आ रहे हैं, और अंतिम क्षणों तक इन लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।